बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 काउंट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5। इसका क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन का टाइटल है सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है 27 और एक्सपोनेंट 2/3 प्लस 4 एक्सपोनेंट 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हम 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देखिए इसके अगर मैं फैक्टर्स बना लूँ 27 के, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। इस 27 को अगर मैं ब्रेक करके लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, पावर क्या है इसकी 2/3 प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, ये लिखा 4 ही हुआ है लेकिन ब्रेक करके, और ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 3/2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 1 2 3, 3 है 3 टाइम्स, तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और एक्सपोनेंट 2/3 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एक्सपोनेंट 2, 2 टाइम्स है ना 2, तो 2 स्क्वायर लिखा जा सकता अपॉन मतलब ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 3/2। अब ये देखिए ये 3 ऊपर ये नीचे कट गया, क्या बचा सर 3 स्क्वायर बच गया, प्लस ये 2 नीचे और ये कट गया, क्या बचा 2 एक्सपोनेंट 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9, प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 17। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 243 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 12 अपॉन 125 का रूट मल्टीप्लाई बाय 18 का रूट। अब सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना के ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे देखिए 27 के फैक्टर्स क्या हैं सर, 27 के अगर आप देखें फैक्टर्स 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह अगर हम 243 को देखें तो इसके फैक्टर्स क्या हैं 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5। इन दोनों के हमने बना लिए। अगर आप 12 को देखें 12 का क्या होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और नेक्स्ट क्या है 125, इसका भी बना लेते हैं। 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, फिर 5 पे करेंगे तो 5 1 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। उसके बाद है 18, 18 को कैसे करेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इन सब के फैक्टर्स हमने बना लिए। आइए अब वैल्यूज को यहाँ लिखते हैं। 27 की जगह उसके फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये 27 की जगह लिख लिया आपने। अगेन मल्टीप्लाई। अब 243 क्या है 3 कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स 3 हो गया मल्टीप्लाई। अब 12 को कैसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे आते हैं हम 1 2 5 है, इसके फैक्टर्स कैसे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई। 18 को कैसे लिखा हुआ है 18 ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर जी। स्क्वायर रूट इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, कलेक्टिवली सब पे लिखा जा सकता है। सबके ऊपर स्क्वायर रूट है ना। ये नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इकट्ठा हम क्यों लिख रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। ये 5 टाइम्स है 3, तो ये भी इस पे भी 2 3 4 एंड 5। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसी तरह हम यहाँ नीचे भी कर लेते हैं 1 2 3, 3 टाइम्स 5 है और एक दफ़ा है 2 और 2 टाइम्स है ये 3। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ भी सारे टर्म्स पे स्क्वायर रूट था, हमने इकट्ठा लिख दिया। यहाँ भी सब पे था तो हमने इकट्ठा लिख दिया। अब देखिए
पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहाँ पे देखें ये 3 और ये 3 दोनों अंडर रूट में है ना, स्क्वायर रूट में, ये दोनों इससे कट गए, ये 3 रह गया, ये वाला, ये 2 और ये 2 भी कट गया, 5 नहीं कटता, ठीक है 5 ऐसे रहेगा। अब पेयर जो बन गए, एक पेयर ये है मल्टीप्लाई, एक पेयर ये है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय एक पेयर ये है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 दोनों पे, दोनों का पेयर नहीं है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा 6, ये आ गया अपॉन, अच्छा एक पेयर ये है, इसको लिख दिया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इस 5 का कोई पेयर नहीं तो वैसे लिखते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट करना है, देखिए जो स्क्वायर होता है ना वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता। इसको अगर आप कहें तो मैं अलग अलग लिख, बल्कि अलग अलग लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। देखिए ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है जी सर है, ये स्क्वायर रूट इस 3 स्क्वायर पे भी है, इस 6 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ओके आगे चलते हैं। ये स्क्वायर 5 स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई बाय ये 5 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर्स ने इनके ऊपर जो स्क्वायर रूट थे उनको कैंसिल कर दिया, यहाँ नहीं कैंसिल हो सकता, एज इट इज रहेगा, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ तक हम क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए सर यहाँ क्या बचा, ये 3 बच गया मल्टीप्लाई बाय, ये 3 बच गया मल्टीप्लाई बाय, ये 3 बच गया मल्टीप्लाई बाय, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 बच गया अपॉन इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 5 अकेला और मल्टीप्लाई बाय ये 5 स्क्वायर रूट आ गया। हम क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो आपकी मर्जी, ना लगाएं तो आपकी मर्जी। अंडरस्टूड है कि ये अंडर रूट 6 जो है इस 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फाइनल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5 ऑफ चैप्टर 5 हो चुका। इसको देख लीजिए गौर से। चलें इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 27 प्लस 81 दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। 27 के पहले हम फैक्टर्स बना देते हैं। क्या है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। उसके अलावा 81, 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1 ज़ा। देखिए 27 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 81 को भी लिखा जा सकता, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर। अब सर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें इस 3 के ऊपर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 वैसे का वैसे ही, प्लस यहाँ इस 3 पे भी स्क्वायर है और इस 3 पे भी स्क्वायर है अपॉन 3। अब देखिए इसको मैं अगर अलग अलग लिख लूँ, प्लस इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है अपॉन 3। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। क्या बचा सर, 3 बच गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ ये 3 बचा मल्टीप्लाई बाय ये 3 बच गया अपॉन 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन आ सकता है जी सर, आ सकता है। लीजिए हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इसका 3 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह गया प्लस यहाँ से भी एक 3 कॉमन चला गया, यहाँ पे सिर्फ एक 3 रह गया अपॉन 3। क्लियर है। ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, कट गए। क्या रह गया, इक्वल का साइन और अंडर रूट 3 प्लस 3। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आया,
√3+3। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 3+√3, क्योंकि बुक में आंसर यूं दिया हुआ। देखे ना, आप लिख दें 3+2 या लिख दें 2+3, बात एक ही है, बस यूं ही लिखा हुआ √3+2+3, और जो आपका पीछे आंसर है वो यूं दिया हुआ, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ यूं है, 10+8 को हम लिख सकते हैं 2 पार्ट 3, जी सर लिख सकते हैं। ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 1/3, वैसे का वैसे आ गया। देखिए ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 को 8 लिखा जा सकता। अब नीचे 12 है, इसका अंडर रूट है। 12 के अगर हम फैक्टर्स बनाए क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, प्लस अब ये 3 की पावर या इसका एक्सपोनेंट -1/2 है। मैंने आपसे कहा था कि अगर जैसे x है, इसकी पावर है 5, आप इसको रेसिप्रोकल कर लें 1/x कर लें तो पावर क्या हो जाएगी -5, उसका साइन बदल जाता। 3 की पावर -1/2 है, तो अगर आप इसको 1/3 कर लें, मतलब रेसिप्रोकल ले लें, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, आपने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, उलट लिया, तो पावर जो -1/2 थी ये 1/2 हो जाएगी, प्लस का प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए लगाया था यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। 10+, ये नीचे है 3, ये ऊपर है, कट गया, क्या आया 2 की पावर 1 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एक पेयर है, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, प्लस 1/3 का 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर रूट। किसी का भी जो स्क्वायर रूट होता, जैसे अब मैं आपको कहूँ 5 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है 5 की पावर 1/2। अगर 5 का क्यूब रूट होता, जैसे अब कोई नंबर है 5, इसका है क्यूब रूट, तो इसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 1/3। ये बात समझ में आई। तो 1/3 की पावर 1/2 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर रूट। आगे चलते हैं। ये है 10+, 2 की पावर 1, 2 ही होगा, लिख दिया हमने, अपॉन अब ये स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर पे भी है, इस 3 पे भी है, दोनों के ऊपर है, लिहाजा हमने सर ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय इस 3 के ऊपर भी डाल दिया, मल्टीप्लाई 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया जी। अब देखिए ये √3 नीचे है, ये ऊपर है, ये कट गया, कट गया जी। आगे चलते हैं सर। 10+2 क्या हो जाएगा 12 अपॉन, अब यहाँ जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या बचा 1, ठीक हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, क्या आंसर है सर इसका आया 6/1। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 1 डिनोमिनेटर में हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका 6, यही हमारा आंसर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 जो है वो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, सबसे पहले देखें, ये है √3, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2, और इसके ऊपर पावर क्या है 6, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 है। अगर मैं इसको यूं देखें कि ये है 3 और उसका एक्सपोनेंट क्या है -2, अगर आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको रेसिप्रोकल कर लें, उलट दें, क्या कर लें 1/3, तो ये पावर जो -2 है ये हो जाएगी +2, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 5 है, स्क्वायर रूट 5, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है -2। अब अगर हम इसका भी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भी रेसिप्रोकल ले लें, इसका क्या कर लें 1/√5 कर लें, तो ये भी माइनस का साइन हट जाएगा और ये +2 हो जाएगा। यहाँ तक हम क्लियर हैं। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आया बचा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर
2 अपॉन 1/5। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, 5 की पावर 1/2, और सबके ऊपर पावर क्या है 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देखिए ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है, ये कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ 3 की पावर 1 बच जाएगी, एक 3 बच जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ज़रा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 2। ये 3 की पावर 3 इसका मतलब है 3.3.3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 3 कट गए, एक 3 बच गया। यही केस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। स्क्वायर था और यहाँ क्यूब था तो एक 3 बच गया, यहाँ 3 बचा, 3 1 जा 3, वैसे का वैसे ही आ गया। बाकी अब देखिए यहाँ से पावर -1/2 ये एज इट इज़ चलती हुई आ रही है, उसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे ऊपर 3 रह गया और नीचे क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 इसे कट गया, क्या बचा 1/5 -1/2 वैसे का वैसे ही आ रहा है। आगे चलते हैं। 3, अब ये 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1/5, मतलब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। इसका हमें पता है, अगर नहीं पता तो भी पता चला लीजिए। ये 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1 और उसका भी आगे डिनोमिनेटर है क्या 5। तो जब ऐसा केस हो तो ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे क्या बचा सर, ये देखें ये रेसिप्रोकल हो गया, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या रह गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पावर क्या है सर, एक्सपोनेंट क्या है -1/2, वैसे का वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। आगे चलते हैं। 3 5 15 और यहाँ क्या है -1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अगर आप देखें 15/1 है, ये समझाने के लिए लिखा सिर्फ, इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्या हो जाएगा 1/15। और क्यों किया सर हमने ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट था वो था -1/2। अब क्या हो गया सर वो, क्योंकि जब ये आपने रेसिप्रोकल लिया इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया +1/2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें लिख लें, ना भी लिखें तो क्या है अंडरस्टूड के यहाँ प्लस ही है। ओके, अब 1 का जो पावर है 1/2 तो वो तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो इसका 15 का स्क्वायर रूट आ गया। अगर आप इस स्टेप में ये भी करना चाहें जैसे कि लाइक दिस कि 1 की पावर 1/2 और 15 की पावर 1/2 तो कर लीजिए। 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 ही रहेगा, 15 की पावर 1/2 का मतलब क्या है 15 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा 5th पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। देख लीजिए इसको गौर से। अब इसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/6। तो 125 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 6, यहाँ पेयर बना लें, ये 5 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 6 हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर है, जी सर दोनों के ऊपर है, प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 6। अंडर रूट 5 यहाँ भी है, अंडर रूट 5 यहाँ भी है, तो यहाँ से अंडर रूट 5 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा सर, ये बचा, इसका ये स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया, यहाँ से जब स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया क्या रह गया 1 अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 का ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 प्लस यहाँ क्या रह गया 1 अपॉन 6, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट 5 हो गया इंटू 5 प्लस 1 क्या है 6 अपॉन 6। ये 6 और ये 6 आपस में क्या हो गए, कट गए, कैंसिल हो गए।
क्या रह गया सर, सिर्फ √5 इंटू यहाँ से 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 को तो वो √5 ही रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया इसका 6 पार्ट का। ये बात समझ में आ गई। पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्या है, √7 और ब्रैकेट के अंदर है √42 माइनस √98 अपॉन 7। देखिए √42 को मैं लिख सकता हूँ, 42 को 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 का 42, इसको मैंने ब्रेक करके यूं लिख दिया, माइनस 98 को मैं लिख सकता हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 98 लिखा गया अपॉन 7 आ गया, इक्वल का साइन आ गया, √7 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ये स्क्वायर रूट दोनों पे है सर, ये स्क्वायर रूट इस 7 पे भी है मल्टीप्लाई बाय 6 पे भी है माइनस, अब यहाँ ये स्क्वायर रूट इस 7 पे भी है और मल्टीप्लाई 14 पे भी है, ऐसा है, अपॉन 7 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, √7, अब यहाँ भी √7 है, यहाँ भी स्क्वायर, इस टर्म में भी है, इस दरमियान में माइनस का साइन है, तो यहाँ दोनों से √7 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा सर, √6 बच गया माइनस √14 बच गया अपॉन 7 हो गया, ठीक हुआ। अब ये 7 स्क्वायर रूट है, ये 7 स्क्वायर रूट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट का बेसिस सेम है तो ये 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, √7 मल्टीप्लाई बाय √7, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 6 माइनस √40 अपॉन 7। अब यहाँ देखिए, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आया, 7 इंटू √6 माइनस √14 अपॉन 7। ये 7 7 से कट गया, 7 7 से कट गया, क्या बचा सर, बचा सर √6 माइनस √40। क्लियर हो गया, √6 माइनस √14, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। अच्छा, बुक में पीछे आंसर इसका यही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये सिर्फ अगर आप करना चाहें तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, माइनस 14 को 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा, इन दोनों पे है स्क्वायर रूट, माइनस यहाँ भी इन दोनों पे स्क्वायर रूट है, कुछ कॉमन आया सर, √2 कॉमन आ गया, क्या बचा √3 माइनस √7। ये हमारे पास ये भी आंसर हो सकता, यूँ भी आप लिख सकते, लेकिन बुक वाले ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया तो आप यहीं पे। क्लियर हुआ, ये हमारा पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 है 5a इंटू, ये 5a तो वैसे लिखा जाएगा एज इट इज़, प्लस अब ये है 1 to 5 125, इसको अगर हम ब्रेक करें ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये a³ है, इसको भी अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहें a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, 5a इंटू, ये √5a वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है सब के ऊपर है ना, ये 5 और a, इसको लिख सकता हूँ 5a मल्टीप्लाई बाय ये 5a मल्टीप्लाई बाय 5a। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये 5a वैसे का वैसे ही आ गया, अंदर ये 5a स्क्वायर रूट आ गया, प्लस ये 5a और ये 5a, ये एक पेयर है, मैं लिख सकता हूँ 5a स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई बाय ये 5a, पेयर इसका कोई नहीं बना, ये 5a स्क्वायर रूट में आ गया एज इट इज, इक्वल्स टू 5a। अब देखिए यहाँ 5a है
स्क्वायर रूट, और यहाँ भी 5a है स्क्वायर रूट, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, दरमियान में प्लस का साइन है, इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 5a कॉमन आ जाएगा, ये देखिए यहाँ स्क्वायर रूट का साइन इसके ऊपर था। क्लियर? अब यहाँ से 5a, इस पूरी टर्म में देखें, यहाँ से 5a बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ 1 बच गया, प्लस ये स्क्वायर का साइन स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और ये 5a बाहर चला गया, इसका क्या रह गया? सिर्फ 5a रह गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए, ये भी 5a स्क्वायर रूट है, ये भी 5a स्क्वायर रूट है, तो ये 5a दोनों बेसिस सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 5a, वैसे का वैसे ही आ गया। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? 5a बच गया, इंटू 1 प्लस 5a आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 9, वो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है। 135 का क्यूब रूट है, माइनस 40 का क्यूब रूट है। सबसे पहले हम 135 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 135 के फैक्टर्स क्या होंगे सर? पहले ये 3 पे डिवाइड होगा जी, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 पे 15, फिर 3 पे 5, और 5 बन जा 5। इसी तरह 40 के बना लेते हैं। 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1। देखिए 135 को अगर हम ब्रेक करके लिखें, कैसे लिखा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्यूब रूट आ गया। माइनस 40 को कैसे लिखा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर क्यूब रूट आ गया। अब देखिए, क्योंकि क्यूब रूट है, ये देखिए ये 3 टाइम्स है 3, और ये 2 भी 3 टाइम्स है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस यहाँ क्या आ गया? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्यूब रूट जो है सर, ये क्यूब रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। क्लियर? माइनस, अब ये क्यूब रूट जो है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ये बात समझ में आ रही है? इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 5, माइनस ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 5। ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 5 है, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 5 है, ये क्यूब रूट ऑफ 5 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा सर? 3 बचा, दरमियान में माइनस का साइन है। यहाँ क्या बचा? 2 बच गया। अब क्यूब रूट ऑफ 5 है यहाँ, और यहाँ है 3 माइनस 2, क्या बचा? 1। अब ये क्यूब रूट ऑफ 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज आएगा नहीं सर, वही रहेगा क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई? इस तरह ये हमारा 9th पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलें जी, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर जो 10 है, वो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? 3/√5 माइनस √2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम रैशनलाइजेशन के तरीके से। रैशनलाइजेशन का तरीका सर ये क्या होता कि जो डिनोमिनेटर में है ना वैल्यू, सिर्फ आपने उसका साइन चेंज करना है और उसी से उस टर्म पूरी को आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। भाई सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, जैसे 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी, नेट इम्पैक्ट तो क्या आया? वही 1 आया। तो सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, तो ओवरऑल टर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने दे दी। अब देखिए, आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसका इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए इसको सेम नंबर से डिवाइड भी कर दिया। किस नंबर से? जो आपका डिनोमिनेटर, सिर्फ आपने उसका साइन चेंज करके वही टर्म लिख दिया। अब देखिए क्या आया सर, 3 ×
√5 प्लस √2 अपॉन क्या है, एक फार्मूले का आपको पता है ना, हमने सीखा कई दफ़ा ये आइडेंटिटी, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो वो क्या हो जाता है, a² माइनस b²। पता है इस बात का। देखिए अब ये है a और ये है b, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। देखिए ना यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई है ना, दोनों आपस में हो रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब यही होता। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। यही आइडेंटिटी हमने यूज़ की। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा सर, 3 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अकेला 5 बच गया, माइनस 2 के साथ भी स्क्वायर रूट ने स्क्वायर रूट कैंसिल किया, क्या बचा, 2 बच गया। क्या रह गया यहाँ पे, 3 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस 2, 3 रह गया। इसको हम यहाँ आगे ले चलते हैं, 3 इंटू √5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस 2 क्या था, 3, 3 से कैंसिल हो गया, कट गया, क्या आया, √5 प्लस √2। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 10 का। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।